नमस्कार बच्चों, मैं अस्मित त्रिपाठी आपका मैथ टीचर। जैसे मैंने 2 क्लास ले चुका हूँ, अब मैं तीसरा क्लास लेने वाला हूँ, रेशनल नंबर, जो कि क्लास 9 का पहला चैप्टर है, परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब हम इसके बारे में पढ़ के इसका एक्सरसाइज लगाएंगे और देखेंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या में आता क्या क्या है, कौन से एक्सरसाइज में आते हैं, और ये क्लास 9th में क्या रोल करता है, क्लास 10th में क्या रोल है इसका, ये सारा हम पढ़ेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। पहले हम जानते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p upon q are integers. Q does not equal to 0, known as रेशनल नंबर। मैंने इसका शॉर्ट डिफिनेशन बनाया है, जो मैंने आपको बताया था वही है कि एक ऐसी संख्या जिसे हम p अपॉन क्यू या अंश बटे हर के फॉर्म में के रूप में लिख सकते हैं, उसे कहते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, जिसे q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे हर 0 के बराबर नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं, हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि रेशनल जो हमारा शब्द आया है, किस शब्द से आया है? रेशियो से। किससे? रेशियो से। और जो क्यू है, ये होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन, ठीक। अब हम देखते हैं, रेशियो मतलब अनुपात, क्वेश्चन मतलब हर। और अब हम इसके कुछ रिमार्क्स देखते हैं, कुछ नोट पॉइंट्स देखते हैं, क्या क्या हमको इसमें आगे, क्या नाम है, क्या क्या रेशनल नंबर कहाँ कहाँ पॉइंट जरूरी है। जैसे पहला पॉइंट होता है रेशनल नंबर का, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स। मैनी रेशनल नंबर्स, किसी भी दो विषय संख्या में अनंत परिमेय संख्या है। किसी पर परिमेय संख्या अनंत होते हैं, कोई गिनती नहीं होती परिमेय संख्या 1 2 3 4, अनंत होते हैं। देयर इज नो लिस्ट और ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर। परिमेय संख्या में कोई भी संख्या बड़ी और छोटी होती ही नहीं है। परिमेय संख्या में कोई भी संख्या बड़ी और छोटी होती ही नहीं है। जीरो जो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है, मतलब परिमेय संख्या होता है। कब? जब p इक्वल टू 0 रहे, जब q इक्वल टू 0 रहे वो नहीं होता है। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। 0/1 जब लिखते हैं तो ये हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होता है। एवरी रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। हमारे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। हमारे जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वो हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जैसे कि 1/1, 1/2, 2/1, 3/1, 4/1, 6/1, डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है। हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर।
हमारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। सही भाषा में मैं कहूं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये तीनों क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स में आते हैं। किसमें आते हैं, रेशनल नंबर्स में। इंक्लूड प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये तीनों किसमें आते हैं, सम्मिलित होते हैं, परिमेय संख्या में सम्मिलित होते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। एक होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, समानतः परिमेय संख्या। जैसे कि हम कहते हैं 4/2, इसको हम ऐसे ही कर, ऐसे देखो इसको ऐसे, 2/4 इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं ना, बराबर तो ला सकते हैं। रेशनल नंबर होता है, इक्विवेलेंट हो जाए जो हो, वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा ही जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जब हम पी अपॉन क्यू का फॉर्म, जो सबसे छोटा रूप होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म इसका, जैसे मैं आपसे कर दूं 144/24, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा इसका, तो इसको हम काटेंगे, ये कटेगा 12 से, तो 12 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा, फिर ये 6 बार जाएगा। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया इस चीज का, वो क्या आया, 6/1 आया। सिंपलेस्ट फॉर्म ये होता है। अब जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल कराना चाहता हूँ आप लोग को। 4 परिमेय संख्या लिखिए, 4 परिमेय संख्या लिखिए जो 4/7 के इक्विवेलेंट हो। ठीक, अब हम देखते हैं करते क्या है इसे। पहला तो 4 लिखना है, 4/7 को जब हम पहला लिखेंगे तो 4/7 खुद हो गया, तो दूसरा लिखेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे 2 से, फिर तीसरा लिखेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चौथा लिखेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पांचवा लिखेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 4/7, 8/14, 12, 21, 16/28 और 20/25, ये हमारा क्या हो गया, एक परिमेय संख्या का एग्जाम्पल्स हो गया कि इक्विवेलेंट क्या होता है, सब बराबर रहे, एक दूसरे से सब बराबर रहे। इसको काटोगे तो यही हमारा मिलेगा, इसको काटोगे तो यही मिलेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। रेशनल नंबर्स को किस पे रिप्रेजेंट करना, परिमेय संख्या को संख्या लाइन पे दर्शाना। रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन, जैसे कि हम देखते हैं इसमें क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया कि 1/2 इसको रिप्रेजेंट करो। ठीक, एक लाइन खींचा, इसको यहाँ 0 किया, 1/2, 1/3, एक मैंने एक यूनिट मान ली कि ये जो होगा 1/2 होगा, ये जो होगा 2/2 होगा, और जो ये आगे आएगा 3/2 होगा, जो आगे आएगा वो 4/2 होगा। ऐसे जो हमारा 1/2 होगा, ये हमारा क्या होगा, नंबर लाइन। ये हमारा जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमसे पूछा है। ठीक है, वैसे एग्जाम में ज्यादा पूछना नहीं है ये, इसको वैसे जानते रहते हैं हम लोग, और एग्जाम में तो ये बिल्कुल ही नहीं आता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
जैसे कि आपसे पूछ लिया कि दो संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर निकालो। जैसे मैंने ये तो सही आ गया, अब मैं यही बता रहा हूँ इस सब को वैप करके। इसमें जो पहला मेथड होता है, जैसे आपसे पूछ लिया 4 और 7 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए, ज्ञात कीजिए। अब आपसे तो ये पूछ लिया ना, ठीक। अब आप कहाँ तक सोच पा रहे हैं वो ये देख रहा है। पहला जो मेथड होता है, यहाँ 4 लिखिए, यहाँ 7 लिखिए। पूछा कितना है? 5। दोनों को शांति से 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 4 एक ये खुद है और 7 ये खुद है, एक नंबर तो ये खुद ले लिया ना। हम आगे करेंगे, ये हमारा आ गया 24, ये आ गया 42। अब इसके बीच का आप जो मन हो 5 संख्या वो लिख दीजिए। 24 और 42 के बीच में वही हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया, किसके? 4 और 7 के बीच में। अब हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे, जिससे हम एक्सरसाइज कराएंगे।